तत्कालीन ट्विटर और अब जिसका नाम बदलकर हो गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्रैकेट में एक्स अकेला, तो ये उस चिड़िया का नाम है जो जानकारी पहुंचाने पर आपको और हमको मदद करती है। चाहे कोई भी नेता हो या फिर अभिनेता हो, अपनी बात रख सकता है ट्विटर के माध्यम से, यानी कि एक्स के माध्यम से। इसी बीच कल राहुल गांधी ने 24 जून यानी कि कल 1:24 दोपहर में एक ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, एनडीए के पहले 15 दिन में सबसे पहला निशाना उन्होंने कंचनजंगा एक्सप्रेस वाली मुद्दे को उठाकर भाजपा पर साधा। दूसरा आता है कश्मीर में आतंकवादी हमले, रियासी जैसे हमले हो गए, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा पीएम मोदी पर और एनडीए सरकार पर। फिर तीसरा आता है ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा। गर्मी का समय है, जितने भी मजदूर लोग होते हैं या जितने भी छोटे वर्ग के लोग होते हैं वो अपने गांव जाते हैं छुट्टियां बिताने। इसी बीच ट्रेन में भयंकर भीषण गर्मी के कारण और भीड़ के कारण बहुत सफोकेशन होती है। फिर चौथा आता है नीट घोटाला, पांचवा आता है नीट पीजी निरस्त करना, छठवां आता है यूजीसी एनईटी का पेपर लीक, सातवां आता है दूध दाल गैस टोल और महंगे, आठवां आता है आग में धधकते जंगल, नवा आता है जल संकट, 10वां आता है हीट वेव में इंतजाम ना होने से मौत। अभी खबर आई थी कि हज पे जा रहे थे कुछ यात्री, उनमें से बहुत से लोगों की हीट वेव के कारण मौत हो गई। फिर आता है पैराग्राफ चेंज करके मिस्टर गांधी लिखते हैं, साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। खैर, नरेंद्र मोदी तो अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं, लेकिन आप कब सरकार बनाने के बारे में सोचेंगे और कब रणनीतियों में व्यस्त होंगे। फिर बात आती है नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना जवाब जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। अब भैया राहुल गांधी ने तो निशाना साध दिया एनडीए गठबंधन पर। उन्हें भी लगा होगा कि सुधांशु त्रिवेदी या फिर संबित पात्रा या फिर और भी कई अन्य प्रवक्ता इस बात का जवाब देंगे, लेकिन उनकी इस बात को पकड़ लिया किसी और ने नहीं, बल्कि भाजपा के सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड लीडर भी हैं और उनकी अच्छी छवि है और अच्छे प्रवक्ता तो वो है ही। फिर उन्होंने राहुल गांधी को लपक लिया और राहुल गांधी को उन्होंने लपका आज यानी सुबह 9:18 पर। उन्होंने मौका भी ऐसा चुना। अब भैया बात तुम इमरजेंसी की, संविधान की कर रहे हो, राहुल गांधी बात कर रहे हैं संविधान की, तो उन्होंने आज मौका पकड़ लिया इमरजेंसी की बरसी का और उन्होंने लिखा, जिस मानसिकता के कारण देश में आपातकाल लगाया गया था वह आज भी उस पार्टी में जीवित है जिसने इसे लागू किया था। उन्होंने कहा वे अपने प्रतीकवाद के माध्यम से संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को देखा है और इसलिए उन्होंने उन्हें बार बार खारिज किया है। मोदी ने कहा कि आज का दिन उन सभी महापुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। अब कितनी अजीब बात है, 1975 में इमरजेंसी लगती है, चुनाव रद्द होते हैं, चुनाव पोस्टपोन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज यानी कि 2024 में भी इमरजेंसी का जिक्र भारतीय राजनीति में होता रहता है। इंदिरा गांधी की तमाम अच्छी बातें छुपा दी जाती हैं, चाहे फिर वो 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराना हो या फिर प्राइवेटाइजेशन से पब्लिकेशन ऑफ बैंक्स हो या फिर प्रीवी पर्स जैसी पॉलिसी को निरस्त करना हो, बस इमरजेंसी को देखा जाता है। राहुल गांधी या फिर तमाम विपक्षी नेता जो मोदी जी का टेन्योर है उसे अनिश्चित आपातकाल बताते हैं, अनिश्चित आपातकाल कह रहा हूं मैं इसे, अनिश्चित आपातकाल बताते हैं, अनिश्चित नहीं अघोषित आपातकाल बताते हैं। वहीं मोदी जी या फिर अन्य जितने भी सत्ताधारी नेता हैं वो इस बात का जवाब देते हुए आते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या संविधान सुरक्षित है या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए मैं सैल रघुवंशी, कैमरा पर्सन आदित्य के साथ वी युवा।